तो दोस्तों आज हम सब जा रहे हैं एक फैमिली ट्रिप पर जो कि है इको पार्क। चलिए आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं। मैं, पापा, मेरा भाई और मम्मी हम सभी जा रहे हैं इको पार्क। तो दोस्तों हमारी जो उबेर है वो रुकी थी गेट नंबर 4 से। हमारी एंट्री होगी गेट नंबर 4 से। वहाँ बाहर का ये रास्ता है इको पार्क में। यहाँ बहुत सारी खाने की चीज़ें मिल रही हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम एंट्री करेंगे। तो ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गेट नंबर 4। इको पार्क में जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो आपको गेट नंबर 4 में ही देखने को मिलेगी। और आज के दिन तो बहुत ही धूप था, इसलिए छाता लेकर ज़रूर जाएं अगर आप काले नहीं होना चाहते हैं। साथ ही पास में गॉगल्स मिल रहा था, जिन्हें आँखों में देखने में प्रॉब्लम है धूप में वो ले सकते हैं, या फिर शौक के लिए भी हम इसे खरीद सकते हैं। वैसे तो धूप इतनी थी कि बर्दाश्त के बाहर थी, क्योंकि वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है बड़ी बड़ी, खुला रास्ता है तो धूप लगना ही था और पेड़ भी नहीं था। तो ये रहा सामने इको पार्क का गेट और ये बस है। कुछ लोग बस से भी ट्रिप पे आते हैं। तो चलिए टिकट काउंटर में अब चलते हैं। तो देखिए दोस्तों टिकट काउंटर पूरी खाली है, पर लोग आते जा रहे हैं पूरे दिन। ये संडे का दिन था और यहाँ पर नोटिस में देखिए लिखा है 11 से 7:30 बजे तक इको पार्क खुला रहता है। तो टिकट है 30 रुपीज़। इसकी एंट्री टिकट है 30 रुपीज़। तो एंट्री टिकट बुक करने के बाद हम घुसते हैं अंदर। वहाँ पर ये हमें सुंदर सा दिखता है हाथी, जहाँ फ़ोटो लेने के बाद हम इसके अंदर जाते हैं। तो यहाँ से अंदर घुसने के बाद हमें ये मेढक दिखता है जो कि बहुत ही बड़ा था। और ये रही कुछ दुकान जहाँ पर आप कुछ खाने का खरीद सकते हैं। दुनिया इको पार्क में अब हम लोग घूमेंगे यहाँ से, और आप लोग भी देखते जाइए। वैसे आप यहाँ पर आराम से बस से भी आ सकते हैं, पर दमदम से यहाँ तक आने की जो उबेर है उसकी प्राइस बहुत कम थी। 4 लोगों के लिए बहुत ही सही था, तो मैंने सोचा क्यों ना उबेर से ही जाया जाए, जिसकी प्राइस सिर्फ 200 रुपीज़ पड़ी। और यह है स्वीट्स की दुकान, आप यहाँ पर कुछ खरीद सकते हैं रेस्टोरेंट से। कुछ भूख लगे तो खा भी सकते हैं। इतना दूर चलने के बाद ही हम सब थक चुके थे, तो हमने सोचा कि चलो कुछ देर बैठकर आराम करते हैं, उसके बाद कुछ खाकर घूमने चलेंगे। तो हम जगह खोजने लगे जहाँ पर बैठने की जगह हो। पहले तो हमें लगा कि सच में यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, फिर हमने देखा कि नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं फैमिली के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी प्लेस है। तो ये देखिए यहाँ पर 7 वंडर्स की टिकट आपको सामने दिख रही है, पिरामिड के ठीक बगल में ये रहा। यहाँ पर आपको मिलेगी वो टिकट जिसमें आप 7 वंडर्स के भीतर जा सकते हैं। वैसे तो इस ग्राउंड में घुसने के लिए 30 रुपीज़ पे करना पड़ा एक लोगों के लिए, पर 7 वंडर्स में घुसने के अलग से चार्जेस लगते हैं पर पर्सन, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल एंजॉय करते हैं इस पार्क को। इस पार्क में भी देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। फाइनली हमने जगह ढूंढ लिया पेड़ के नीचे जहां हमें छांव लगे, और हम सब बैठ गए एक कारपेट चादर बिछाकर। और अब भूख भी लग चुकी थी, तो हमारा खाना घर से बनकर आया था, रेडी था, तो हम सब खाए, क्योंकि घर का फूड बहुत हेल्दी होता है। वैसे अगर आप बाहर से भी कुछ खरीदना चाहें तो यहाँ रेस्टोरेंट है, आप ख़रीद सकते हैं, बट प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगी नॉर्मल रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग। तो ये एक अच्छी जगह है जहाँ पर आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। कुछ स्टूडेंट्स स्कूल से भी ग्रुप बनाकर यहाँ पर आए थे। So hello guys, welcome to our channel Krishna Lok. So we are beside 7 wonders, as you can see. Beside over there is 7 wonders. We just came here to take a view of 7 wonders. Let's see guys. हेलो दोस्तों, हम लोग सपनों की दुनिया में अपने आ गए। अब हम लोग घूमेंगे यहाँ इको पार्क। अब आप लोग भी हमारे साथ घूमिए। तो भाई इको पार्क का मज़ा लेते हैं हम लोग, आप लोग भी लीजिए हम लोग का संग वर्चुअल मज़ा। एक बेस्ट प्लेस है उनके लिए जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, वो यहाँ पर ग्रुप के साथ आकर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कुछ लड़के लड़कियाँ यहाँ पर बैठकर गिटार बजा रहे थे, म्यूज़िक जैसा कि आप देख सकते हैं, और कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, तो देखकर भी अच्छा लगता है। इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखते रहे, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि बहुत लोगों ने नहीं बताया होगा। ऐसी चीज़ों को हमने देखा।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो पिरामिड है ये दूर से ही नज़र आ रहा है, ठीक उसके पास में है ताजमहल। तो इसके अंदर अगर हमें सामने से देखना है तो उसकी चार्जेस अलग लगती है, जो कि अभी हमने बताया था वीडियो में। तो वो कितने प्राइस है मैं सब आपको एंड में बताऊंगी। वैसे हमें पता नहीं था तो हम एग्ज़िट से ही घुस रहे थे, तभी उन लोगों ने मना कर दिया कि अलाउ नहीं है बिना टिकट के। तो फिर हम फिर भी ट्राई किए कि चलो उस तरफ से जाकर देखते हैं, जो मेन गेट है शायद हमें अलाउ कर दे, क्योंकि हमें पता नहीं था कि इसकी चार्जेस अलग लगती है। तो वैसा ही हम लोगों ने किया। मम्मी हमारी माता श्री अंदर जाने लगी तो वो जो गार्ड है उन्होंने बोला कि नहीं बिना टिकट के अलाउ नहीं है। तो ऐसा है कि 30 रुपीज़ घुसने का अलग लगता है, ग्राउंड देखना है तो, और 7 वंडर्स के लिए एंट्री फ़ी अलग है। तो हम वापस चले आए। बाद में सोचा हम घूमेंगे, तब तक वही पार्क में हम लोगों ने पूरा राउंड मारा। बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली, तो जिसमें से गुफा टाइप का है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सामने ये लेक थी जो कि बहुत सुंदर थी, आसपास में जो घेरा है ये बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर पास ही में रेस्टोरेंट भी हमें दिखा, वो देखिए वो छाता लगा है, सभी बैठकर खा रहे हैं। तो यहाँ से भी आप कुछ खरीद कर खा सकते हैं। पर मैं जब गई तो मुझे पता लगा यहाँ पर ज़्यादा नॉनवेज चीज़ें हैं, जबकि हम लोग नहीं खाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब ऐसे ही चलते हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी जो घर थे इनके सामने हम लोगों ने फ़ोटो लिया, बहुत सारी पिक्चर्स ली, जो बहुत ही अच्छा लगा। और ये भी पता चला कि यहाँ पर एक छोटे बच्चों के लिए गाड़ी भी है, जिसमें वो बैठकर पार्क देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत बच्चे जा भी रहे हैं। ये है फैमिली गाड़ी, इसको आप बुक करके पूरे पार्क में घूम सकते हैं। इसकी चार्जेस भी पर हेड 150 है, शायद 100 और 150। और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों को फ्लावर्स में देखने को मिलेगी। इस पार्क में ज़्यादातर ग्राउंड है। तो यहाँ पर कुछ निब्बा निब्बी भी खड़े थे, इन्हें हम इग्नोर करते हुए आगे बढ़े। तो आगे वो जो पेड़ की जो सुंदर कटिंग है हर पत्तों की, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सामने हमें ये एक छोटा सा दिखा गली टाइप का, इसके ऑपोजिट में ये जो रेड कलर की फ्लावर्स है, तो ये फिल्मों में जैसा होता है बीच से आते हैं सब चलते हुए, वैसा कुछ रास्ता दिखा। तो ऐसा ही मेरी माता श्री ने भी किया, तो हम लोगों ने उनका वीडियो लिया। वो चल कर जा रही थी फिर वापस आ रही थी। तो ये अच्छी प्लेस है अगर आप वीडियो कुछ अच्छा शूट करना चाहते हैं तो। पार्क के अंदर और ज़्यादा जाते ही हमें ये जगह दिखी जहाँ पर एक सुंदर सा वाटरफॉल हो रहा था। तो हमने सोचा कि 30 रुपीज़ में क्या ये भी फ्री है। तो इसके अंदर हम गए, तब हमें ये आंटी ने बताया कि यहाँ पर पिक्चर लेना अलाउ नहीं है, ये एक मैरिज हॉल है। जी हाँ, ये एक मैरिज हॉल है, जिसकी शादी हो वो इस हॉल को बुक कराते हैं। और हमने चार्जेस भी पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर 1,30,000 रुपीज़ लगता है, और खाने का चार्जेस अलग से है। जिसे भी मैरिज हॉल बुक करना है 1,30,000 रुपीज़ इसका लगता है। तो ये सुंदर सा बड़ा सा हॉल है जहाँ पर लोग शादी भी करवाते हैं, और ये ग्राउंड है, यहाँ पर मैच वैच होता है। तो चलिए मैं इसके और आगे ले चलती हूँ, ये कैसा दिखने में है बाहर से। तो मुझे बहुत ही पसंद आया। ऐसा तो मैंने किसी वीडियो में देखा नहीं था कि ऐसा मैरिज हॉल भी बुक होता है। तभी आगे चलते ही हमें दिखा कि नहीं, सुंदर सा बहुत डेकोरेशन किया हुआ था, किसी की शादी थी उस दिन। पर इसके अंदर हमने सोचा कि नहीं, जाना बेकार होगा, पर सुंदर दिख रहा था बाहर से, तो हम लोगों ने फ़ोटो लिया। क्योंकि पार्क इतना बड़ा है, अगर आप हर चीज़ को देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाएगी। तो ये फ़ोटो वीडियो लेने के बाद हम चले इसके और भी आगे। तभी एक अंकल ने हमें कहा कि हमारी भी पिक्चर ले लो, क्योंकि हम मग्न थे सेल्फीज़ लेने में। तो उनकी भी फ़ोटो लिया हमने। फिर और आगे हम गए तो देखिए यहाँ पर एक एरो मिला, जिसमें सब कुछ लिखा है कि गोल्डन कॉर्नर काउंटर, बटरफ्लाई गार्डन, ये सब कहाँ पर है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं। टॉय ट्रेन की प्राइस 150 रुपीज़ है पर पर्सन, जिसमें वो ट्रेन आपको घुमाएगा, दिखाएगा। पर वो ट्रेन इस गेट नंबर 4 में नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। टॉयलेट भी यहाँ पर अवेलेबल है, अगर आप टॉयलेट करना चाहते हैं तो जा सकते हैं। टॉयलेट कैसा है ये मैं आपको वीडियो के कुछ देर बाद बताऊँगी, तब तक आप देखिए। बैठने की भी यहाँ पर जगह है, सभी बैठे थे और एंजॉय कर रहे थे। धूप है पर छाँव के लिए पेड़ भी है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं। ये झूले बच्चों के हैं, पर यहाँ पर बड़ों को बैठना अलाउ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर झूले झूल रहे थे।
और ये याद रखिएगा, ये झूला जहाँ पर है ठीक उसी के आसपास ही टॉयलेट है। तो यहाँ पर लिखा था फॉर चिल्ड्रन ओनली, मतलब सिर्फ बच्चे ही झूल सकते हैं। ये जो फिसलन है ये मुझे बहुत पसंद है। मैं तो बचपन से, मुझे मतलब इतना पसंद है कि मैं बचपन से इस पर झूलती थी, पर यहाँ पर तो अलाउ है नहीं, तो हम इस पर झूल भी नहीं सकते। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आया था कि जब बच्चे झूल रहे थे तो वो बहुत अच्छा आवाज़ भी दे रहा था। तो अब आगे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये देखिए, इसके ये है एरिया, जहाँ वो झूले के थोड़ा आसपास में ही ये जगह है जहाँ पर हम बैठ सकते हैं। और ठीक इसके बैठने के आस ही पास में है टॉयलेट। ये मैं एरिया आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप जब भी जाएँ इसको देखकर ये पता लगा पाए कि पास ही टॉयलेट है। तो इसके ऑपोजिट में ही था ये टॉयलेट, यहाँ पर आप जा सकते हैं वॉशरूम करना हो तो। यहाँ पर इंडियन टॉयलेट है, वेस्टर्न नहीं है। पर वोमेन के 5 रुपीज़ लगते हैं और अगर मेन हो तो 3 रुपीज़। पर पानी अवेलेबल नहीं रहता, तो एक बार आप चेक कर लें और उसे बोल दें ताकि वो मशीन चला दे, क्योंकि हमें पता चला था कि पानी है ही नहीं। तो अब हम चलते हैं 7 वंडर्स की ओर। ये है वो काउंटर जहाँ पर 7 वंडर्स के टिकट मिलती है। 30 रुपीज़ है 7 वंडर्स में जाने की, पर पर्सन 30 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं भाई टिकट ले रहा है। तो हम लोग टोटल थे 4 कोई यानी कि 120 रुपीज़। ये 7 वंडर्स का टिकट, सेकंड टिकट यहाँ हम लोग जाएंगे। तो अब हम 4 लोग टिकट दिखाते हुए 7 वंडर्स के अंदर चलते हैं। तो चलते ही हमें सबसे पहले दिखाई देता है ये पिरामिड्स, जो कि एक नहीं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी पिरामिड्स थी। और ये बता दें कि ये सारी चीज़ें रोम में बहुत फेमस है। तो रोम की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बनाई गई है। तो पिरामिड्स ज़्यादातर पुराने ज़माने में बहुत बनाया जाता था, जब राजा महाराजा ख़त्म हो जाते थे तो उनके लिए पिरामिड्स बनाया जाता था। और ये जो आप रूम जैसा दिख रहा है वाटरफॉल, ये तो सबसे मेरे को सुंदर लगा। ये जो पानी बह रहा है और पास में ही ये सारे पिरामिड्स बनाए गए हैं। और ये जो सामने दिख रहा है ये पहले पार्लियामेंट हाउस लगा, बट ये पार्लियामेंट हाउस नहीं है, कुछ म्यूज़ियम्स टाइप है। तो हम सब देखेंगे। कुछ देर फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम चले वाटरफॉल की तरफ, जो कि सबसे सुंदर था। और रात में तो इसकी व्यूज़ और भी सुंदर थी, वो मैं वीडियो के एंड में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, फ़िलहाल देखते रहें। तो ये एक ऑटोमेटिक वाटर जनरेट है। तो पानी, वही पानी जो बह रहा है वही पानी आ रहा है। इसमें डूबने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घुटने से भी नीचे तक पानी है, तो बहुत कम ही पानी है, कोई डूब नहीं सकता। ये रहा सामने ताजमहल, जो सबका सपना होता है आगरा में जाकर विज़िट करें, पर जो नहीं कर सकते वो यहाँ आकर देख सकते हैं। और ये है एलिफेंट के डिज़ाइन में बना हुआ गुफा टाइप। तो ताजमहल की व्यूज़ अभी तो बहुत सुंदर है, पर रात को ये और भी सुंदर लगती है। तो देखिए, वो वाटरफॉल के सामने जो बना था वो घर, उसके अंदर हम घुस चुके हैं, वो एलिफेंट जैसा जो था। तो ऐसा कुछ नज़ारा है उसके भीतर का। तो ये पुराने ज़माने की कुछ चीज़ें बनाई गई हैं जो कि रोम वाले एरिया में, इजिप्शियन प्लेसेस में बहुत फेमस है। तो यहाँ पर आप सेल्फीज़ ले सकते हैं, बहुत सारे लोग ले रहे थे। पर ये कुछ मोटा कार्ट जैसा कुछ दीवार बनाया गया है, और यहाँ पर तो खड़े होकर बाहर गेट की तरफ हम फ़ोटो भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। सारे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो अंदर देखने के बाद हम जब सामने देखते हैं, यही वही चीज़ें और भी बनाई हैं सामने एलिफेंट जैसा। और यहाँ पर बहुत सारे मूर्ति थे, और सामने ही जीसस की भी मूर्ति थी। ये तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। मुझे याद भी नहीं था कि जीसस का भी यहाँ पर मूर्ति है, फिर मुझे याद आया देखकर। तो अब चलिए हम चलते हैं वहाँ जीसस की तरफ, जहाँ पर हम बहुत सारी सेल्फीज़ लेंगे। सबसे सुंदर प्लेस है, क्योंकि आप इसके ऊपर से जब फ़ोटो लेते हैं तो सारा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये जीसस की जो मूर्ति है काफ़ी लंबी है। तो यहाँ से जाते वक्त देख सक रहे हैं आप, बहुत सारे लोग फ़ोटो ले रहे हैं, सेल्फ़ी ले रहे हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत लग रहा है।
अगर हम इसके ऊपर से देख रहे हैं पूरे नज़ारे को तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। सब कुछ आपको यहाँ से दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ खड़े होकर सेल्फी लेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा उस फोटो में। तो ये अब कुछ देर घूमने के बाद हमें दिखा एक रेस्टोरेंट जो ऐसी गुफा में था। हमने प्राइस पूछा, सोचा चलो ठंडा पी लेते हैं, गर्म था, पर इन्होंने बताया इसका प्राइस 50 रुपीज़ है वो कप जो है। तो फिर हम चले आए बाहर, क्योंकि वही चीज़ इको पार्क के बाहर साइड में बॉटल मिल रहा था जो कि 50 रुपीज़ में काफ़ी बड़ा था। तो हम नहीं लिए, फिर लेकर हम फिर बिना लिए हम बाहर आ गए और कुछ देर यहाँ पर बैठ गए, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। तब बज रहा था 4:30 कम से कम बज रहा था। तो हमने वेट किया कि चलो कुछ देर रुक ले, जब लाइटिंग्स पूरी जल जाएगी तब हम विज़िट करेंगे। तो एक चीज़ आप ख्याल ज़रूर रखें फ्रेंड्स कि आप जब भी आएँ तो सुबह का नज़ारा और रात का दोनों देख कर जाएँ। वैसे इको पार्क तो गेट 7:30 बजे बंद हो जाती है, तो हम ट्राई कर रहे थे उसके पहले ही हम सब देख लें। उसका 200 रुपये। तो कुछ देर बैठने के बाद, वीडियोज़ लेने के बाद, आराम करके हम फिर से वापस चले देखने के लिए कि कैसा दिख रहा है व्यूज़। तो जैसे ही शाम होती है हम आगे बढ़ते हैं कि कैसा वो नज़ारा दिखता है। तो अभी लगभग बज रही थी 5:30, तब थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका था, कुछ लाइट जल चुकी थी। तो अभी देखिए ताजमहल पे कितना सुंदर सुंदर ये लाइट जला है। तो जब ये और भी अंधेरा होगा तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो हम चाहते थे कि हम कुछ भी मिस ना करें, दिन वाले व्यूज़ को, रात वाले व्यूज़ को, दोनों को हम इस वीडियो में कवर करें, ताकि आपको भी पता चले कि कितना सुंदर दिखता है। और अब देखिए पिरामिड के आसपास में लाइट भी जलाई गई है नीचे, और ये जो भी म्यूज़ियम है इसके बाहर भी लाइट बहुत सुंदर है। इस 7 वंडर्स में 7 अजूबे हैं वर्ल्ड के, जो आप देख सकते हैं। ये कि लाइट जला हुआ है पिरामिड के नीचे, और हर जगह लाइटिंग्स बहुत ही काफ़ी सुंदर लग रही है। अभी भी बहुत सारे लोग आ ही रहे थे, मतलब आना ख़त्म नहीं हो रहा था, क्योंकि संडे भी था। और ये रहा ताजमहल, सब यहाँ से अब जा रहे हैं ताजमहल के ऊपर। तो हमने भी सोचा कि चलो अब ऊपर से फ़ोटो लेते हैं, ऊपर से कैसा दिखेगा। तो अब तभी हमें नज़र आया ताजमहल के ठीक सामने ही कुछ दुकान थी पार्क के बाहर। तो पार्क के अंदर से भी सब खरीद पा रहे थे। तो हमने सोचा चलो पहले कुछ ठंडा पी लेते, उसके बाद अंदर चलेंगे। तो वैसे तो चाय भी मिल रहा था, खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, कोका कोला, थम्स अप, पर इतनी गर्मी में चाय तो मन नहीं था, तो हमने ठंडा ख़रीदा। पानी की बॉटल्स भी यहाँ अवेलेबल है। वैसे तो पानी की बॉटल्स की प्राइस है 2 लीटर की 50 रुपीज़, तो हमने वो लिया। और अगर आपको छोटा वाला लेना है तो वो 20 रुपीज़ में पड़ेगा, तो वो हमारे पास ऑलरेडी था। तो यहाँ से हमने ख़रीदा कोका कोला, जिसकी प्राइस थी 50 रुपीज़। बहुत कुछ तो रास्ते में दिखाएगा। तो फ्रेंड्स ये वही पानी है, रिवर, जो कि आपको ताजमहल के सामने दिखाई देता है, असली वाले ताजमहल के सामने रिवर। अगर आप दिन में आते बहुत ज़्यादा तो ये फवारा खुला हुआ नहीं था, कभी कभी ये बंद रहता है, तो प्लेन रिवर लगता है। पर अभी देखिए इसमें अब लाइटिंग भी जल रही है, जैसे जैसे शाम हो रहा है, और बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये। तो यहाँ हमने कुछ देर फ़ोटो लिया, फिर हम इसके ऊपर चले, क्योंकि जितना रात होगा और दिखाई देगा नहीं। तो हमने सोचा चलो देखते रहते हैं, तब तक लाइट मतलब रात हो भी जाएगा और अच्छा पिक भी आ जाएगा। देखिए इस ताजमहल के ऊपर भी आप बहुत सारी सेल्फी ले सकते हैं, और इधर से बाहर का नज़ारा तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वो नज़ारा कैसा दिखता है। तब तक आप देखते रहिए ताजमहल का सुंदर सा व्यू। तो फ्रेंड्स कुछ देर में हम लोग चलेंगे इस म्यूज़ियम के भीतर भी, पर पहले ताजमहल को देख लेते हैं अच्छे से। तो काफ़ी बड़ा था ताजमहल, तो देख मेरे पापा थक गए थे तो वो उतर कर नीचे बैठ गए, पर हम सब वीडियो और सेल्फीज़ लेने में मग्न थे। तो ये देखिए कितना सुंदर लाइटिंग दिखाई दे रहा है ऊपर से, अगर हम बाहर की ओर देखें। और पेड़ का जो साइज़ है ना, वो भी अच्छे से कटिंग किया हुआ है, तो वो भी बहुत, इतने बड़े
पार्क को सजाकर सुंदर रखने के लिए भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बहुत लोग तो यहाँ पर आकर सेल्फीज़ ले रहे थे कैमरे के साथ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फी लेने में ही लगे थे। तो देख सकते हैं ताजमहल कितना खूबसूरत दिख रहा है रात के वक्त। जीसस और उसके आसपास का एरिया जो दिन में हम देख रहे थे वो अभी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अभी बज रहे हैं लगभग 6:15 तो हमें ये दिखा ब्रिज टाइप। हमने सोचा चलो इसके अंदर भी देख लेते हैं, क्योंकि सब देख लिया तो ये मिस मत हो जाए। ये तो बहुत ही अजीब था। इसके भीतर घुसते ही सीढ़ी इतनी टेढ़ी थी कि अगर कोई नीचे देख कर ना चले तो उसको गिरना ही गिरना है। इसमें भी फ्रेंड्स आप इसके अंदर जाकर देख सकते हैं, लाइटिंग्स नीचे की हुई थी, उसकी वजह से और भी सुंदर गुफा टाइप का था। पर ये सारी जो प्लेसेस है ये रोम और चाइनीज़ टाइप में मतलब ज़्यादा फेमस है। तो ये देखने के बाद हम निकले बाहर। जो म्यूज़ियम टाइप, देखिए ये ताजमहल कितना खूबसूरत दिख रहा है। मतलब इसकी लाइटिंग जो है, अगर रात को कोई वीडियो यहाँ बनाए तो सच में बहुत ही अच्छा लगेगा। मतलब शांति वाला माहौल, ठंडा। अगर ठंड के टाइम में आप आए तो और भी अच्छा रहेगा। वैसे तो धूप तो था, पर रात को काफ़ी ठंडा भी हो गया मौसम। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इस म्यूज़ियम के भीतर जाते हैं, जो हम तब से ताजमहल के ठीक सामने देख रहे थे। तो यहीं पे बैठे हुए थे सभी, तो हम लोगों ने कुछ देर बैठा और ये म्यूज़ियम के भीतर अब हम जाएंगे। सच में इसके भीतर हमने वीडियो भी बनाया। और यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ भी थीं जो खड़ी है, आप देख सकते हैं। और ये म्यूज़ियम के भीतर मुझसे वेट नहीं हो रहा था। मैं सुबह से देख रही थी, बस लाइटिंग का वेट कर रहे थे कि लाइटिंग्स में हम लोग जाओ। सच में लाइटिंग्स में ही ये सुंदर दिख रहा है भीतर से। तो भीतर मैं आपको ले जाऊंगी। वैसे तो यहाँ पे अगर आपने गेट नंबर 4 देख लिया तो आपने सब कुछ देख लिया इको पार्क का। बाकी टॉय ट्रेन ये सब कभी देख सकते हैं। तो ये रहा अंदर का खूबसूरत व्यूज़। कुछ ऐसा ही फिल्मों में होता है, जब वीडियो म्यूज़िक बजता है और गाने बजते हैं तो लोग यहीं पर वीडियो बनाते हैं। जैसे चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको। तो वीडियोस लेने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो अब घर चलते हैं। तो हम बाहर निकल आए। अब देखना सब कुछ हो चुका था, तो अब हम जाने वाले थे घर की ओर। तभी रास्ते में हमें ये दिखाई दिया वाटर एटीएम। जी हाँ, ये वो एटीएम है जहाँ पर आप 2 रुपीज़ डालेंगे तो आपको पानी मिलेगा। बॉटल में आप पानी भर सकते हैं। पर अफसोस वो वाटर एटीएम उसी दिन, आज के ही दिन ख़राब हो चुका था। हम नहीं भर पाए, इसलिए हमें बाहर से 20 रुपीज़ में और 50 रुपीज़ बॉटल ख़रीदना पड़ा। तो पानी वानी का हमने बता दिया, आप कभी भी आकर वहाँ से ले सकते हैं। अभी भी देखिए बहुत सारे लोग पार्क में बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये सुंदर सा लाइटिंग, ये एंट्री वाला एरिया जहाँ से हम लोग घुसे, और यही 7 वंडर्स जो सुबह दिख रहा था। तो अभी भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बैडमिंटन, कॉक, ये सब भी आप यहाँ लाकर खेल सकते हैं। बहुत लोग खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये थी इको पार्क की पूरी टूर गेट नंबर 4 की। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमेशा हमारे चैनल पर बने रहें।